हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यू विद द स्टमक एट द पायरोलिक स्पिंचर। जो हमारी हमने देखा था, हमारी उससे पहले हमने क्या स्टमक पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि पायलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। वहाँ से क्या होती है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या करती है, कंटिन्यू करती है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये कितनी होती है, 5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है। एंड जॉइन द लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियोकोलिक वोल्स। और ये क्या करती है फिर बाद में, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, इलियोकैलिक वोल पे। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप भी थोड़ी सी देख लेना। आगे है chemical digestion of the food is completely in the small intestine and absorption of the most of the nutrition also take place here। क्या होता है, जितने भी केमिकल डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और वहीं पे क्या होता है, ज़्यादातर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। इट इज़ comprised ऑफ 3 कॉन्टीन्यूस पार्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हमने आगे 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखा है। ठीक है। सबसे पहले हमारा ड्यूडेनम। इसमें क्या होता है, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रिया। जो हमारी पेनक्रिया होती है उसके हेड के साथ क्या करता है, वहाँ से कर्व करता है। ठीक है। सिक्रीशंस फ्रॉम द गोल ब्लैडर एंड द पेनक्रियाज मर्ज करती हैं इन अ कॉमन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, द हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी गोल ब्लैडर होती है और जो हमारी पेनक्रिया होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ मर्ज होती है और वहाँ पे क्या बनाती है, कि हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनाती है। एंड एंटर्स द ड्यूडेनम एट द ड्यूडेनल पेपलिया। और ये क्या करती है, हमारी ड्यूडेनम के अंदर फिर क्या करती है, एंटर हो जाती है ये डक्ट, और फिर क्या करती है, अपने सीक्रेशंस को क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देती है। ठीक है। जो हमारे द ड्यूडेनल पेपलिया इज गार्डेड बाय अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, द हिपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ ओडाई भी बोलते हैं। जो हमारा ड्यूडेनम उसके अंदर क्या होती है, स्मूथ मसल्स की रिंग बनी होती है। वो क्या करती हैं, गार्ड करती है, सपोर्ट करती है, मतलब उसको जो कोलैप्स होने में बचाती हैं। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारा स्टमक का पायरोलिक स्पिंचर था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी रखा है पायरोलस ऑफ स्टमक। यहाँ पे जो स्पिंचर बनता है, यहाँ से क्या होगा, हमारा ड्यूडेनम है वो स्टार्ट होगा। देखो दिख रहा है कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। और क्या करता है, ये जो हमारा पेनक्रियाज इसके हेड को कवर करता है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चों जेजुनम। दिस इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, हमारा जो मिडिल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है, और इसकी कितनी लेंथ होती है, 2 मीटर लॉन्ग होता है ये। नेक्स्ट है हमारा इलियम। दिस इज द टर्मिनल सेक्शन इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, हमारा टर्मिनल सेक्शन होता है, कि लास्ट पार्ट है उसका, किसका, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये कितना होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है। एंड एंडेड एट द इलियोकोलिक वॉल। और ये कहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा इलियोकैलिक वॉल पे। ठीक है। विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द मटेरियल। जो क्या करता है, हमारे मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्रॉम इलियम टू इनटू द सिकम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, इलियम से क्या करता है, फूड का जो आगे मूवमेंट होती है, किसके अंदर, सिकम के अंदर। ठीक है। सिकम क्या है, फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। उसमें क्या करता है, मूवमेंट में फूड की हेल्प करता है हमारा इलियम। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कंपोज ऑफ द 4 मसल्स ऑफ द टिश्यू। जैसे कि हमने देखा, जो हमारी जी आई ट्रैक है वो क्या होता है, हमारी 4 लेयर्स का मिलके बना होता है। तो जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो भी 4 लेयर से मिलके बनी होती हैं। सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द पेरिटोनियम एंड म्यूकोजा। जो हमारी म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है और हमारी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन थी पेरिटोनियम, इसके अंदर क्या होती है, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया बच्चों। देखो पेरिटोनियम, द मिसेंट्री
A double layer of the peritoneum attach the jejunum and ileum to the posterior abdomen wall। जो देखो हमारी जो पेरिटोनियम की जो डबल लेयर होती है वो क्या करती है, हमारी जो हमारा जेजनम और इलियम है उसको हमारी पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल से अटैच करने में हेल्प करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूकोसा। द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज ग्रेटली इंक्रीज बाय परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले का, एज वेल एज विलाई एंड माइक्रोविलाई। देखो जो हमारी लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होता है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ सर्कुलर कर्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया होता है जो उसका इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। उनको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड्स को हम माइक्रोविलाई भी बोलते हैं या फिर विलाई भी बोलते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं जो इसमें क्या है, ये हमारी माइक्रोविलाई विलाईज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये कर्व बनते हैं ना, जो इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। द विलाई आर वेरी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमा। जो क्या होते हैं हमारे विलाई, वो क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो हमने देखा था ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस हैं। कहाँ से होते हैं वो प्रोजेक्शन, म्यूकोसल लेयर से होते हैं। किसके अंदर, इंटेस्टाइनल ल्यूमन। जो हमारा इंटेस्टाइन का देखो, जो हमारा ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है ना, ये ल्यूमन है। ठीक है, इसके अंदर स्मॉल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है, द कवरिंग कंसिस्ट ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स। इसकी क्या होती है, जो कवरिंग होती है हमारी विलाई की, वो क्या करती है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल से मिलके बनी होती है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एंट्रोसाइट्स भी बोलते हैं। देखो ये क्या है, हमारा विलाई का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसकी लाइनिंग है ना बाहर वाली, ये क्या होती है, इसको देखो हम एंट्रोसाइट्स बोल रहे हैं। ये क्या होती है, हमारी कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है, जितने भी सेल्स हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोसाइट्स भी बोल रहे हैं। अब देखो इन एंट्रोसाइट्स के अंदर क्या होती है, स्मॉल प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, मतलब और भी छोटी। ठीक है, एंट्रोसाइट्स के बाद क्या है, विटाइनी माइक्रोविलाई। और देखो इसी में लिख रखा है कि इसके अंदर कवरिंग होती है सेल्स की, एपिथेलियल सेल की, जिसको हम एंट्रोसाइट बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, हमारी टाइनी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, जिसकी कितनी लेंथ होती है, 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती हैं। ठीक है, ऑन द फ्री बॉर्डर। जो हमारा देखो ये क्या, इस साइड वाला ये फ्री बॉर्डर है ना, तो इस साइड इसमें क्या होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया है। आगे देखते हैं अब हम। द विलाई कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी विलाई होती हैं वैली, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। देखो ये नेटवर्क दिख रहा है ना आपको इसके अंदर डायग्राम में। एंड एक सेंट्रल लिम्फ कैपिलरी होती है, ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, क्या हमारी सेंट्रल, मतलब इसके बीच में क्या है, एक लिम्फ की कैपिलरी है। लिम्फ कैपिलरीज और कॉल्ड लेक्टल्स। जो हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं विलाई के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टल्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि जो लिम्फ कैपिलरीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लेक्टल्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट गिव द लिम्फ अ मिल्की अपीयरेंस। क्योंकि जो यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या करती है, लिम्फ को एक मिल्की अपीयरेंस प्रेजेंट करती है, प्रोवाइड करती हैं। उसी की वजह से इसको हम लेक्टल्स बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड सम फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन एंट्रोसाइट्स। जो हमारे एंट्रोसाइट सेल्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होती है। जो फाइनल स्टेज होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कहाँ पे होती है, हमारी एंट्रोसाइट्स के अंदर होती है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है बिफोर एंटरिंग द ब्लड एंड द लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड में एंटर करने से पहले यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की फाइनल स्टेज पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, द इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स। जो हमारी इंटेस्टाइनल के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उसको हम और क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं सिचुएटेड बिलो द सरफेस बिटवीन द विलाई। जो हमारी ये विलाई की सरफेस होता है, इनके बीच में ये ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द एंटायर एपिथेलियम इज रिप्लेस एवरी 3 to 5 डे। जो हमारी ये पूरी एपिथेलियल की होती है, सेल की लेयर, ये क्या होती है, 3 से 5 दिन में क्या होती है, कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाती है। ठीक है,
बहुत सारे इसमें लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, आर फाउंड इन द म्यूकोजा एट द इरेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है, इरेगुलर इंटरवल में क्या होता है, बहुत सारे लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ, एक मिनट, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं अलग, मतलब इरेगुलर इंटरवल के बाद थ्रू द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी पूरी लेंथ में। ठीक है, द स्मॉलर वन इज कॉल्ड सॉलिडेटरी लिम्फ फॉलिकल्स। जो क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं ना लिम्फ नोड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल वंस को सॉलिडेटरी लिम्फ फॉलिकल्स बोलते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ अबाउट 20 to 30, और इसमें क्या होता है 20 to 30 लिम्फ नोड का जब कलेक्शन होता है वो क्या होता है, सिचुएटेड टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द इलियम। जो हमारी जहाँ से स्टार्ट होती है ना वहाँ पे तो क्या होते हैं, लिम्फ नोड कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब उसका खत्म होने का टाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम के पास, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे लिम्फ नोड सिचुएटेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स बोलते हैं। इसको हम पेरीपैचेस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, द लिम्फोइड टिश्यूज आर पैक्ड विद डिफेंसिव सेल। इसके अंदर जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिफेंसिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे है, और वो डिफेंसिव सेल क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई भी एंटीजन हमने खाया उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लड सप्लाई। जो हमारी सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को, और जो हमारा वेनस ड्रेनेज होता है वो कहाँ, किसके थ्रू होता है, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन के अंदर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट बाय पेरास्टालसिस। जो क्या होता है, फूड के आगे मूवमेंट करना पेरास्टालसिस के द्वारा। ठीक है, विच इज़ इंक्रीज बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जो क्या होती है, पेरास्टालसिस मूवमेंट है जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसके द्वारा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। देखो यहाँ पे दिखा भी रखी है, जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, also increased by पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आती हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट इन द एंट्रोसाइट्स ऑफ द वेलाई। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, वो कहाँ पे होता है, हमारे एंट्रोसाइट सेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट ये क्या करती है, हमारी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हमारे ऐसे सेल्स, डिफेंसिव सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर होता है सिक्रेट करती है हार्मोन जैसे CCK एंड सिक्रेटिन बाय एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द विलाई के अंदर। नेक्स्ट है इसमें अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। आई होप आपको इतना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो समझ में आया। उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, कुछ बेसिक देखा था, फिर हमने देखा उसके फंक्शंस देखे, उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देखा। अब हम देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों, व्हेन एसिड है जो पास करेगा जब बच्चों एसिड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास करेगा तो क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा किसके साथ, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस जो कि हमारा होता है बाइल, एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द एब्जॉर्वेटिव एंट्रोसाइट्स ऑफ द विलाई। जो हमारे एंट्रोसाइट सेल्स होते हैं उनके साथ क्या रहेगा, उनके कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कम्प्लीटेड। जो हमारी डाइजेशन होती है सभी न्यूट्रिएंट्स की वो होती है कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोसैकेराइड्स के अंदर टूट जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, और जो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, और फैट्स हमारा फैटी एसिड्स और जो हमारा ग्लिसरॉल्स होता है इसके अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या होता है, अबाउट 1500 या फिर 1500 ml ऑफ 1500 ml ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय द ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से लगभग डेली
1500 ml जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है वो सिक्रीट होता है। इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन, वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर में होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर, लुब्रिकेटिंग म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, वाटर, इसके अंदर लुब्रिकेटिंग म्यूकस प्रेजेंट होता है, हमारे बायोकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं गैस्ट्रिक के एसिड को, ठीक है। जो स्टमक से जो एसिड आता है ना फूड के साथ मिक्स होके उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एल्कलाइन जो होता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, उसकी पीएच कितनी होती है, 7.8 से 7.8 to 8, ठीक है। अब हम देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस। जो हमारी पैनक्रियाज है वो कौन से जूस को रिलीज़ करती है। पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन पैनक्रिया। जो हमारी एक्सोक्राइन पैनक्रिया होती है, हमने देखा, आपको पता भी होगा, तो हमारे पैनक्रिया में 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन पैनक्रियाज भी होती है, ठीक है। तो हमारे जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो क्या करती है, जूस को सिक्रेट करती है। अबाउट 15 ml होता है जो वो एंटर करता है डेली ड्यूडेनम के अंदर एट द ड्यूडेनल पैप्लिया, ठीक है। जो हमारा ड्यूडेनल पैप्लिया होता है वहाँ पे क्या करता है, ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर जाता है। उसके अंदर क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, और कुछ हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए और आरएनए को, ठीक है। जो प्रेजेंट होता है ना उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं न्यूक्लियस। फिर कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे बच्चों ट्रिप्सिनोजेंस होते हैं और हमारे कीमोट्रिप्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, इसकी पीएच कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। बिकॉज इट कंटेन्स स्पेसिफिक क्वान्टिटीज ऑफ द बायोकार्बोनेट आयन विच इज़ एल्कलाइन इन सोल्यूशन। जो हमारे बायोकार्बोनेट्स आयन होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूशन के अंदर एल्कलाइन नेचर में होते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी पीएच कितनी होती है, 8 होती है। व्हेन एसिड स्टमक कंटेंट एंटर करता है हमारे ड्यूडेनम के अंदर, दे आर मिक्सड विद द पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल फॉर्म फ्रॉम द लीवर, राइज कर देते हैं हमारी जो पीएच को 6 to 8 में। जो हमारा स्टमक से जो एसिड आता है वो मिक्स होता है किसके साथ, पैनक्रियाटिक जूस के साथ, और जैसे कि बाइल के जो बाइल होता है उसके साथ, और फिर क्या बना लेता है, उसकी पीएच कितनी हो जाती है, लगभग 6 to 8 हो जाती है, ठीक है। This is the pH at which the pancreatic enzymes amylase and the lipase act most efficiently. इसमें क्या होता है, जो हमारी 6 to 8 pH होती है, इसी pH पे जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि अमाइलेज और लाइपेज, जो अपना काम अच्छे से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर। जो हमारा लीवर है वो सिक्रेट करता है किसको, बाइल को, एज unable to enter the duodenum when the hepatopancreatic sphincter is closed। जब हमारा hepatopancreatic sphincter क्लोज होता है तो क्या करता है, बाइल हमारे ड्यूडेनम के अंदर नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता। इट therefore pass from the hepatic duct along the cystic duct of the gall bladder। जो हमारा गोल ब्लैडर है और जो हमारा पैनक्रियाज, उनकी जो डक्ट मिलती है ना, फिर एक मतलब कॉमन डक्ट बनती है, उसको हम बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट उसके अंदर से फिर क्या होता है, ये पास करता है, उसके अंदर गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, हमारा बाइल स्टोर होता है। तब वो जब और जूस जाते हैं ना, तो जैसे पैनक्रियाज का तो वो स्पिंचर खुलता है, उसके बाद ही क्या होता है, हमारा बाइल क्या करता है, उसके साथ मिक्स होकर एंटर करता है। जो बाइल की पीएच होती है वो होती है अराउंड 8, ठीक है। और ये कितना होता है, कितना सिक्रेट होता है, 500 ml डेली। और जो हमारा बाइल, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, देखो, वाटर होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, म्यूकस होती है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल के पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि बिलिरुबिन, और हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं बाइल के। क्या कहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, जैसे बॉइल्ड सॉल्ट्स हो गए। मेकिंग कैलेस्ट्रोल्स एंड द फैटी एसिड सोल्यूबल, ये क्या करते हैं, जो हमारे कैलेस्ट्रोल्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उसको मतलब सोल्यूबल मतलब मिक्स होने में भी हेल्प करते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, तो ये जब छोटे छोटे हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, इसके साथ सोल्यूबल हो जाएंगे, मतलब इसके साथ मिलने के लिए कैपेबल हैं वो, तो ठीक है। उसमें बॉइल्ड सॉल्ट्स हेल्प करते हैं। और एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन, इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन भी होता है, मोस्ट ऑफ विच इज इन फ्रॉम द
स्ट्रिकोब्लिन, और जो क्या करता है ज़्यादातर इसमें क्या बना देता है, फिर वो स्ट्रिकोब्लिन बना लेता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कल हम देखो क्या देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। कल बच्चों हम लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और हमारा एनल कैनल है जो, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने को है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। देखो हमने ऑर्गन्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था, माउथ भी पढ़ लिया हमने, स्लाइवरी ग्लैंड्स भी पढ़ ली, पेनक्रियाज भी, सॉरी फेरिंग्स भी पढ़ लिया, इसोफेगस भी पढ़ लिया, स्टमक भी पढ़ लिया। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो उसके बाद हम देखेंगे पैनक्रियाज। फिर हमें देखना है लीवर, जिसके अंदर हम उसका ग्रोथ स्ट्रक्चर देखेंगे, हम उसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन क्या होते हैं लीवर के वो। फिर हमने जो बाइल डक्ट और गोल ब्लैडर वो देखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 वीडियोज़ में और मैं आपको आपका चैप्टर जो लगभग कंप्लीट कर दूँगी। कल हम क्या करेंगे, अपना ये कंप्लीट करेंगे, इनका स्ट्रक्चर तीनों का, उनके फंक्शन देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, और अपना पैनक्रिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तो बस मेटाबॉलिज्म दे रखा है इसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। ये मैं आपको अलग से समझा दूंगी कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन्स का, फैट का, क्योंकि ये क्या होता है हमारे सेकेंड सेम में भी आएगा उसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको आगे हेल्प मिले। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।